मैं पंकज पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिरों लेकर झारखंड झरोका का ये बुलेटिन बढ़ता है हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत और ये खुलासा हुआ है। एक खुलासा एक बार फिर से हुआ पल्स हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ। पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा के पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर पैथोलॉजी लैब की एक कहानी सामने आई है, जहां किसी भी बीमारी की जांच की रसीद फुल बॉडी चेकअप की ही कटती थी। कोई भी आप जांच करा लें, जिसका बिल 35,600 का बनता था, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय लाल ने कि ये सब कुछ आखिर होता कैसे था और क्या मरीज इसके लिए तैयार हो जाते थे। संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के अधिकारियों के जवाबों का सामना कर रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के बारे में कई नई प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के पल्स डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर के पास, जहां के बारे में ईडी को जानकारी मिली है कि यह सेंटर जो है काले धन को सफेद करने का एक बहुत बड़ा जरिया था। यहाँ पे कई तरह के जांच होते हैं, एमआरआई टेस्ट, सीटी स्कैन, पैथ लैब, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, डेक्सा स्कैन, कलर, डॉपलर, ईसीजी, इको, टीएमटी, ईसीजी। जो जानकारी मिल पा रही है, जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक यहाँ पर कई ऐसे लोगों की भी जांच की जाती थी जो एक्चुअल में मरीज होता ही नहीं था, और कई दिन ऐसे आते थे जब 30-30 मरीज, 35-35 मरीज की जांच दिखाया जाता था कि पल्स डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर में ऐसे लोगों ने जांच कराया है। ईडी के पास जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ ऐसे लोग, ऐसे फर्जी लोगों की जांच दिखाई जाती थी। सिर्फ उसका नाम होता था, फर्जी नाम होता था, एड्रेस होता था, एड्रेस वह भी आधा अधूरा। मसलन संजय प्रसाद, पिस्का नगरी। पिस्का नगरी में कहाँ पर संजय कुमार रहते हैं कहना मुश्किल है। तो एक बहुत बड़ी जानकारी ईडी के टीम को मिली है, साथ ही आयकर विभाग को भी मिली है कि ये जो सेंटर है यहाँ जांच के नाम पर काले धन को सफेद किया जाता था। वह भी इसका पूरा अर्थशास्त्र यूं समझिए कि यहाँ पर कई बार होता यह था कि यहाँ मरीज आते नहीं थे, लेकिन 30 से 35 मरीजों की यहाँ पर एंट्री दिखाई जाती थी कि ऐसे लोगों ने यहाँ 10 से ज़्यादा प्रकार के टेस्ट कराए, होल बॉडी चेकअप कराए, और बिल बनता था करीब 35,000 का, 40,000 का, और ऐसे करके जोड़ेंगे तो एक दिन का लगभग होता था 2 लाख रुपया, और पूरे महीने का वो चला जाता था रकम करोड़ों में। और फिर उस पैसे का आईटी रिटर्न दिखा दिया जाता था और वो पैसा सब काले से सफ़ेद हो जाता था। जो जानकारी मिली है कि ईडी की टीम इस सेंटर के लोगों से भी आने वाले दिनों में पूछताछ करेगी और ये जानकारी इकट्ठा करेगी कि पिछले 5 सालों में 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 2012 के बाद कितने मरीजों ने यहाँ आकर हेल्थ चेकअप कराया, कितने प्रकार की जांच कराई, उसका रिकॉर्ड क्या है, मरीज कहाँ से थे, वो उनका फ़ोन नंबर है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें ईडी जानकारी में लेगा। और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा कि हो सकता है कि ये जो पल्स डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर है इस पर भी गाज गिर सकती है। करमन कौशल नारायण के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो सोचिए, लगातार हम पल्स हॉस्पिटल की बात करते थे और इस दौरान एक चीज को भूल जाते थे, वो था पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर अभिषेक झा का। यानी कि अभिषेक झा के मन में तभी से शायद एक सपना पल रहा होगा जब उन्होंने 10 साल पहले इस डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत की होगी कि एक हॉस्पिटल होगा मेरा, एक 5 स्टार हॉस्पिटल होगा, और इसमें पूजा सिंघल से जब उनका कनेक्शन हो गया, पूजा सिंघल से शादी हो गई, तो फिर उनका वो सपना पूरा हो गया जो आज एक काले कमाई के तौर पर पल्स हॉस्पिटल यहां पर खड़ा हुआ। अजय लाल हमारे साथ जुड़े इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। अजय लाल, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा खुलासा अपने किया है कि जिसमें किसी भी तरीके के आप जांच कराएं और हमेशा जो पर्ची कटती थी वो फुल बॉडी चेकअप की, तो जाहिर सी बात है ये तो साफ नजर आता है कि आपको बस उसमें जीएसटी देना होता था, टैक्स देना होता था, और आसानी से आप काले धन को सफेद कर लिया करते होंगे। खुलासा कैसे हुआ इसका, इस पूरे मामले का? पंकज, अब ईडी पूरी तरह से जिस प्रकार से इससे पहले पल्स पैथोलॉजी सेंटर जो है वो लोगों की फुल बॉडी चेकअप जांच करता था, अब ईडी की टीम इस पैथोलॉजी का फुल बॉडी चेकअप करेगा। देखिए, मामले का खुलासा इस प्रकार से हुआ कि पिछले 5 साल के दौरान जिन जिन मरीजों का नाम इस पैथोलॉजी सेंटर ने दिखाया है
कि ऐसे लोगों ने जांच कराए, उसके कहीं से भी अमूमन आप एक साधारण दुकान में जाएंगे और यदि आपने अपना नाम नोट कराया कि आपका नाम क्या है, तो अगला सवाल ये होता है दुकानदार का कि वो आपका मोबाइल नंबर मांगता है। लेकिन इतने बड़े जांच सेंटर में किसी भी मरीज का आप फोन नंबर इकट्ठा करना चाहेंगे तो आपका फोन नंबर नहीं मिलेगा। मतलब यह कि कहीं से भी कोई नाम उठाकर इस जांच सेंटर वालों ने उसके नाम से रसीद कटवा दिया और वो पैसे जाकर बैंक पे जमा करा के उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो दाखिल करा देते थे। और पूरा पैसा, जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन में 32 से 40 मरीज आते थे और एक व्यक्ति का इलाज जो जांच का खर्च दिखाया जाता था लगभग 40,000 45,000, यानी कि 1,60,000 का रोज का इनका कारोबार था। महीने में जाएंगे तो वो रकम लगभग 30-35 लाख 40 लाख से ज्यादा हो जाएगा और पूरे साल का इस हिसाब जोड़ेंगे तो वो रकम चला जाता है लगभग में 18 से 19 करोड़ के आसपास। यानी कि हर महीने ये सीधे सीधे एक ऐसा तंत्र था जहां से काले पैसे सफेद हो जाते थे। अब ईडी की टीम ये खोज रही है कि वहां पर पैसा डालता कौन था मरीजों के नाम पर, जबकि मरीज आते भी नहीं थे। आज भी जब न्यूज 11 की टीम वहां गई है तो मात्र 2 मरीजों को हमने देखा और वहां पे वो बैठे हुए थे। क्या जांच होगी, जाहिर सी बात है ऐसे मरीजों का आंकड़ा इस जो पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके लिए एक तरह से वरदान बन गया था। सिर्फ कहीं से किसी व्यक्ति का नाम उठाकर डाल देना था और पूरी जांच रिपोर्ट यह बन जाती थी कि अमुक व्यक्ति ने होल बॉडी चेकअप कराया, सीटी स्कैन कराया, इको कराया, जितने प्रकार की जांच होती है तमाम जांच दिखा देते थे। जैसे जैसे ईडी का जांच का दायरा बढ़ रहा है कई नई जानकारियां सामने आ रही है। पंकज, मतलब अजय, कुल मिलाकर हम ये मान ले यानी कि जिस अभिषेक झा की बात करते हैं कि शायद पूजा सिंघल से जुड़ने के बाद, उनसे शादी करने के बाद पूजा सिंघल के खेल से ही अस्पताल बना है, इसका ऐसा है नहीं। खिलाड़ी अभिषेक झा भी बहुत पहले से रहे, यानी कि कुल मिलाकर अभिषेक झा के बारे में यह कहा जाता है कि कई आईएएस के साथ उनके अच्छे संबंध थे। और एक जानकारी मैं यह भी दे दूं पंकज, ऑन रिकॉर्ड, झारखंड में कुछ आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों को छोड़ दें तो जितने भी यूपीएससी कैडर के अधिकारी होते हैं उन्हें हर साल अपना हेल्थ चेकअप रिपोर्ट कार्मिक विभाग को भेजना होता है। इसके लिए भारत सरकार पैसा देती है उन्हें। ऐसे अधिकारियों की जो जानकारी मिली है कि कई आईएएस बगैर जांच कराए यहाँ से सर्टिफिकेट ले लेते थे और पैसों का भुगतान हो जाता था। ये पूजा सिंघल का अपना रुतबा था जो कि आईएएस लॉबी में सिर चढ़कर बोलता था। ये तमाम चीजें जांच रिपोर्ट में आ रही है। धीरे धीरे करके तमाम परतें खुल रही हैं। कई लोग इस जाल में फंसेंगे और जाल में ही नहीं फंसेंगे, ये बात इतनी दूर तक जाएगी कि कई लोगों को लगेगा कि ये पूरी की पूरी जांच उनके घर के सामने, और ईडी ने जिस प्रकार से पूरा जो उनका जांच करने का तंत्र है, उनका जो अपना सिस्टम है, ये कई चीजें बातचीत में ही निकाल लेते हैं। अभी पूजा, बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी दी और समझाया दर्शकों को किस तरीके से यहां पर काले धन का खेल होता था, कैसे जीएसटी और टैक्स देकर जो काले धन था वो सफेद कर लिया जाता था। शुक्रिया आपका अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।